बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनवेस्ट टॉक की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। फिनवेस्ट टॉक जहां हम करते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की वो बातें जो सादा और आसान अल्फाज में आप तक पहुंच सकें और आप अपनी डे टू डे लाइफ में ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बातें अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकें। आइए चलते हैं फिनवेस्ट टॉक की तरफ। वेलकम बैक। फिनवेस्ट टॉक में आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर लोन्स। जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में लेने जाते हैं तो एक वर्ड बड़ा कॉमन सा आप सुनते होंगे कि जी अक्सर आपका लोन अगर टर्न डाउन हुआ है तो उसकी मैक्सिमम जो रीज़न्स हैं उनमें से टॉप ऑफ द लाइन जो रीज़न होती है, कहते हैं कि यार आपकी CIB ख़राब है, CIB आपकी ख़राब है और बड़ी ख़राब। तो अक्सर एज लेमैन हमें थोड़ी सी शायद मुश्किल आती होगी कि ये CIB है क्या चीज़ और ये बनाता कौन है और ये किसने ख़राब की हुई है ये मेरी CIB। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्टली और ब्रीफली आपको बताएंगे कि ये CIB कैसे बनती है, कौन बनाता है और उसका पर्पज़ क्या होता है। देखें, जब कभी आप किसी से लोन लेते हैं तो उसका पहला और इम्पॉर्टेंट कंसर्न एज एन इंडिविजुअल भी वही होता है कि आप कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएंगे, और यही कंसर्न बैंक का भी होता है। बैंक का भी कंसर्न यही होता है कि ये मेक श्योर किया जाए कि आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। देखिए, आप मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द बैंक ऑन मेरिट बेस जब ऑपरेट करते हैं, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर्स बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो उनका कोई ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट वाला सिनेरियो तो होता नहीं है। मेक श्योर करना होता है कि लोन देखभाल कर दिया जाए और उसकी डिफ़ॉल्ट रेशो कम से कम हो, और वो तभी होगा जब आप एक रिलायबल कस्टमर होंगे। अच्छा, रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर कहाँ से जज होता है? आपकी CIB निकलती है रिपोर्ट, वो ये बताती है कि आपने पास्ट में जब कभी लोन लिया है तो उसका क्या हशर किया है, यानी उसके साथ आपने क्या सलूक किया है। और ये दोनों तरफ काम करता है। अगर आपकी CIB में डिफ़ॉल्ट नहीं है तो ये आपके लिए वैल्यू ऐड करता है कि हाँ यार आप बड़े अच्छे कस्टमर हैं, आपने जब जब लोन लिया है बड़ा टाइम पे किया है। तो पहले तो जानते हैं CIB है क्या। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो टू बी स्पेसिफिक। CIB क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। पिछले कुछ सालों से इसके साथ लगा दिया गया है। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली चूँकि अब स्विच होता है और इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक डेटाबेस है तो लग गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ये स्टेट बैंक में एक सेल है जो ओवरऑल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का काम करता है और हर तरह की क्रेडिट डिटेल बैंक स्टेट बैंक को सरेंडर करते हैं। यानी जब भी कोई लोन लेता है उसका डेटा स्टेट बैंक को मंथली बेस पर हर बैंक सरेंडर करता है, जिसमें 2-3 तरह की इन्फॉर्मेशन है कि आपका CNIC नंबर क्या है, आपने कितना लोन लिया है, किस फैसिलिटी के अगेंस्ट लिया है, कितने सालों में रीपेमेंट करेंगे, और फिर हर मंथ आप स्टेटस बताते हैं कि वो जो लोन लिया है वो टाइमली पे हो रहा है या नहीं हो रहा। CIB की अगर आपको रिपोर्ट देखें तो इट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और स्टेट बैंक के रूल्स के हिसाब से भी कस्टमर को उस तरह से डिस्क्लोज नहीं की जाती। इस वाइज के ये उसको बताया जाता है कि आपने पास में कोई लोन लिया हुआ है, वो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी ठीक नहीं है इस हद तक, अदरवाइज इट्स अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फॉर कस्टमर एज वेल। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें आपका नाम, CNIC, आपका शॉर्ट सा एड्रेस, आपने किस बैंक से कितना लोन लिया हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग कितना कर रहा है, और आपने अगर कभी ओवरड्यू किया तो कितना। अच्छा, ओवरड्यू कैसे होता है? आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी 1 तारीख को, आपने 15 तारीख तक पे नहीं की तो 15 डेज ओवरड्यू। आपने 1 महीना हो गया पे नहीं की, 30 डेज ओवरड्यू। 2 महीने से पे नहीं की, 60 डेज ओवरड्यू। 90 डेज से पे नहीं की, 90 डेज ओवरड्यू। 90 डेज पर जाकर यूजुअली टेक्निकल टर्म्स में बैंक इसको कहते हैं कि यार ये लोन ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो गया, सब स्टैंडर्ड हो रहा है। फिर 180 डेज ओवरड्यू और 1 ईयर्स पे जाकर 100% लॉस वाली हम बातें कर रहे थे कि ये लोन तो बिल्कुल अब लॉस हो गया। लेकिन आपका ओवरड्यू कम हो, 90 डेज़ का हो, 30 डेज़ का हो, ये कोई अच्छी बात नहीं कंसीडर की जाती। और स्टेट बैंक में ओवरड्यू वाली CIB को नेगेटिव CIB कहलाती है, और आपकी रिपोर्ट अगर CIB रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तो बैंक आपको लोन यूजुअली नहीं देता अनटिल अनलेस देयर इज़ वैलिड जस्टिफिकेशन। तो आई होप कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि CIB क्या होती है। इट्स अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। स्टेट बैंक का एक सेल है, एक यूनिट है जहाँ तमाम क्रेडिटर्स का डेटा होता है। और ये डेटा जाता है कहाँ से? हर बैंक से जब भी कोई लोन लेता है, रेगुलेटरी वाइज बाइंडिंग है हर एक बैंक पे वो डेटा स्टेट बैंक को रिपोर्ट करे और मंथली अपडेट भी करता रहे टिल द टाइम कि लोन फुली पेड ऑफ हो जाए और ये हिस्ट्री पूरी वहाँ मेंटेन हो जाए। यूजुअली स्टेट बैंक में ओवरड्यू की हिस्ट्री उस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में 1 ईयर तक कैरी की जाती है, पिछले 12 महीने का स्टेटस होता है। लेकिन अगर आपने कहीं से राइट ऑफ किया है या लोन बिल्कुल ही बैंक को राइट ऑफ वर्ज पे, तो वो तो आपकी परमानेंट पार्ट बन जाता है CIB का, उसको तो फिर वहाँ से हटाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस आप अमीकेबली सो राइट ऑफ को भी जाके क्लियर करवाएं, विच इज़ अ लेंथी प्रोसेस।
यूजुअली जिसने राइट ऑफ करवाया होता है वो फिर देने के मूड में तो होता नहीं है। बट एज कंज्यूमर आपको अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये जो रिपोर्ट है CIB, इसको अटमोस्ट कोशिश करनी चाहिए कि ये आपकी क्लियर रहे। ओवरड्यू आप रिलीजियसली ओवरड्यू ना किया करें। ओवरड्यू जब भी होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और फ्यूचर बोरोइंग में आप जब भी गाड़ी का लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, हाउस लोन जब भी लेने जाएंगे, ये CIB रिपोर्ट मस्ट है, और ये निकलेगी और पूरी डिटेल से निकलेगी कि आपने कब कब लोन के साथ क्या क्या सलूक किया है। और अगर आप अच्छे बोरोअर हैं, आपने टाइम पे किया है, तो ये आपके लिए वैल्यू एड, ये आपके लिए एक सर्टिफिकेट होगा, और सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट होगा आपके अपने लिए, अपने फेवर में आपका अपना क्रिएट किया हुआ एक सर्टिफिकेट सामने आएगा कि हाँ मैंने लोन लिया था, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन की थी, टाइमली पे किया था, टाइमली सेटल किया था, अब मैं दोबारा लोन लेना चाहता हूँ, तो आई एम बेस्ट इंटाइटल्ड फॉर दिस लोन। होपफुली आपको CIB की रेलिवेंसी और CIB ख़राब होना या अच्छा होना या बुरा होना समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ये छोटी छोटी बातें, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में शायद आपको ज़रूरत पड़ रहे होते हैं, तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमें एक मोटिवेशन रहेगी फाइनेंशियल लिटरेसी में जो हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आप तक हमारी वीडियोस, हमारी आवाज़ पहुंच रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जस्ट एक क्लिक हमें एक मोटिवेशन देगा कि हमारी आवाज़ जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो पहुँच रही है और कोई ना कोई इसको सुन रहा है और अपनी डे टू डे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।